बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय गोभी का फूल। यह एक हास्य व्यंग है। तो बच्चों, रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आपको क्या क्या अनुभव होते हैं? सब्जियां खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है? इन तीनों बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत हास्य कथा में लेखक ने बताया है कि आज के कुछ लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों को असुविधा में डाल देते हैं। इस हास्य व्यंग रचना में लेखक ने अपने साथ हुई ऐसी ही एक रोचक घटना का वर्णन किया है। अपने किसी परिचित के लिए गोभी के सस्ते फूल लाने के चक्कर में उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आओ पढ़कर देखें। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं लेखक के द्वारा घटी एक रोचक घटना। आप तो शायद बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे स्वयं ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हरे धनिये की गड्डी मुफ्त में मांगना, मूली शलगम के पत्ते तुड़वाकर तोलने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना और अरवी धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि उनके ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़ें, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। किसी सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उनको है वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकलते हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। तो लेखक ने हनुमान प्रसाद जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल की अनुकृति भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि हनुमान प्रसाद जी को साग सब्जी से बेहद प्रेम है। उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। फिर क्या था? बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, लखनऊ में 1-1 रुपए का अच्छा फूल मिल जाता है। मैंने हाँ या ना कहा हो, इसके पहले ही उन्होंने 5 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, फूल ज़रा गठा हुआ लीजिएगा, छितरा फूल जल्दी खराब हो जाता है। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल देते हैं, वे पत्ते ना निकाल पाएं, पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी होती है वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है। तो हनुमान जी ने वर्मा जी को बोला कि मेरे लिए लखनऊ से गोभी ले आना और किन किन बातों का ध्यान रखना ये भी बता दिया। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे ज़रा झड़वा के लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल मत लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन ए, बी, डी अधिक रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। तब जाकर हनुमान जी ने मुझे छोड़ा। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश और कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 2 रुपए से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे तो गोभी के फूल 1-1 रुपए वाले ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपए पर उतरने के लिए हामी ना भरी।
हार कर 1.5 रुपए के भाव से गोभी के फूल खरीदे और सोचा यदि ये इतने ही नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। यानी लेखक कहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर सफर करने वाला मैं इकलौता व्यक्ति था जिसके हाथ में फूल गोभी था। टिकट चेक कर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था पर 1 रुपया इनाम चाहता था। गाड़ी आई, ठसाठस भरी मेल, मारामारी का दृश्य। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए। पर हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं जा सकता था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता था, साहब उधर से ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर लीजिए। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार ना था। गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, अरे अरे इधर नहीं, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। तो लेखक ने रेलगाड़ी में चढ़ने का दृश्य बताया कि किस तरह रेलगाड़ी में भीड़ थी और लोग कैसे ठुसाठुस उसमें घुस रहे थे। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया मैं अपने गोभी के झाबे को देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लाते सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। यानी कि भीड़ की वजह से गोभी की दुर्दशा बुरी हो गई थी। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत ना पड़ी। यहीं के बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। तो लेखक ने बताया कि गोभी की जो दुर्दशा हो गई थी वो हनुमान प्रसाद जी को देने लायक नहीं थी, इसीलिए मैंने लखनऊ से ही नए ताज़े फूल गोभी खरीदे और हनुमान प्रसाद जी को दे दिए। तो हास्य कहानी लिखी केशव चंद्र वर्मा जी ने। आइए इनके बारे में पढ़ें। लेखक परिचय। केशव चंद्र वर्मा हिंदी जगत में हास्य व्यंग विधा को साहित्य प्रतिष्ठा दिलाने में अग्रणी रचनाकार रहे हैं। इनका जन्म 1928 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में केशव कालीधर के नाम से काव्य लेखन का कार्य प्रारंभ किया। अफलातूनों का शहर, लोमड़ी का मांस, मुर्ग छाप हीरो, वीणा पाणी के कंपाउंड में आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। संगीत के मर्मज्ञ वर्मा जी ने संगीत से संबंधित भी अनेक पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें प्रमुख हैं कोशिश संगीत समझने की, राग और रस के बहाने आदि। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।